ओके, कल की क्लास में हमने मल्टीप्लेक्सर्स को देखा था। मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली क्या होते हैं? आपको स्क्रीन पे मल्टीप्लेक्सर नजर आ रहा है, 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। जी जी सर। ओके, सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्सर हमारे पास एक सेलेक्ट लाइन होती है, और वो सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करती है कि हम कौन सी इनपुट को आउटपुट की तरफ भेजना चाहते हैं। यानी कि अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हम I0 को भी y की तरफ भेज सकते हैं और I1 को भी y की तरफ भेज सकते हैं। So one of the methods that we can try is, if you see over here, we can have either this select switch equal to 0 or equal to 1. If we select this S equal to 0, तो 0 पहुंच जाएगा I1 वाले AND गेट पर, जबकि 1 पहुंच जाएगा I0 वाले AND गेट पर। वी नो वेरी क्लियरली कि अगर किसी AND गेट की कोई एक भी इनपुट 0 हो जाए तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि जब हमने एस को 0 रखा होगा तो I1 वाले इस एंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी, जबकि इस नॉट से गुजरने के बाद I0 के इस एंड गेट की एक इनपुट 1 हो जाएगी। अब जब एक इनपुट इसकी 1 हो गई तो हमें ये पता है कि ये एंड गेट अपनी आउटपुट पर वही चीजें देगा जो I0 के इक्वल होंगी। यानी कि एक वैल्यू अगर इसकी 1 है तो दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करने लग जाएगा कि आउटपुट पे क्या जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 वॉज कमिंग ओवर हेयर, इस जगह पर एक 1 आ रहा है, तो I0 अगर 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और अगर I0 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी? सर वन आ जाएगी। 1 आ जाएगी। दिस मीन्स कि ये सेलेक्ट स्विच एस हमें इनेबल कर रहा है कि हम I0 को आउटपुट पे भेजें या I1 को आउटपुट पे भेजें, क्योंकि एक स्विच की सिर्फ दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। तो दो स्टेट्स की वजह से हम दो ही लाइंस रख सकते हैं जिनके बीच में फैसला किया जा सकता है। अगर हमें 4 लाइंस के बीच में फैसला करना है तो हमें कितने स्विचेस की जरूरत पड़ेगी? दो सर। और अगर 8 के बीच में करना है तो कितने की पड़ेगी? चार। नहीं, 2 raised to power 3 इज 8। यानी थ्री हमें थ्री जाएगी। 3 सेलेक्ट लाइंस की जरूरत पड़ेगी, स्विचेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 स्विचेस से हमें 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इसी तरह 4 स्विचेस से हमें कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? 16। वेरी गुड अतीब, वेरी गुड। बाकी सब अफराद, काफी पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं हमारे पास। वाई आर यू गाइस अस्सलाम वालेकुम। लेट? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो खाना खा मुजम्मिल, रहे थे। अच्छा खाना, ये खाने का कौन सा टाइम है मुजम्मिल? अभी थोड़ी देर पहले उठा तो नाश्ता किया अभी मैंने। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मेरी घर की शिफ्टिंग चल रही है, तो अगर आप मुझे आज के लिए एक्सक्यूज कर दे। चलें, आप लेक्चर में मौजूद रहें, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर, तो आपने इसको बाद में सुन भी लेना है। बीच में हो सकता है किसी ना किसी टाइम पे आप एक आधा जुमला हमारा सुन लें, तो इट वुड बी बेटर। जी चले, सही है। मैं ओके लॉग्ड ओके। इन ही। ओके, सो हमने शुरू के कुछ मिनट्स में ये रिवाइज किया है मल्टीप्लेक्सर जो कल पढ़ा था। इसी तरह जिस तरह मैं 4 की बात कर रहा था, तो ये 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर आपके सामने है। 4 लाइंस में हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे टू गो टू द आउटपुट, और दो स्विचेस हैं S0 और S1, जिनकी मदद से हम इन 4 के दरमियान फैसला करेंगे कि हमने आउटपुट पर क्या भेजना है। नाउ we move to the chapter number 5, और let me just enable the slide show for this। जी, क्या सबकी स्क्रीन पे ये बड़ा बड़ा डिजिटल लॉजिक डिजाइन चैप्टर 5 नजर आ रहा है? जी सर। यस ओके, सर। सो वी स्टार्टेड विद द कॉम्बिनेशनल सर्किट, मेमोरी एलिमेंट्स, लॉजिक एंड थ्योरी, कि बेसिकली ये है क्या। और ये ब्लॉक डायग्राम बेसिकली सिंपली प्रेजेंट कर रही है एक मेमोरी सर्किट को, जिस तरह मैंने कल एग्जांपल दी थी कि बेसिकली ये वो सर्किट्स होते हैं जो मेमोरी रिटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव काउंटर्स, द तस्बी काउंटर्स दैट यू हैव फ्रॉम चाइना दीज डेज। आप 1 प्रेस करते हैं, फिर दूसरी दफा करते हैं तो 2 आता है, फिर प्रेस करते हैं तो 3 आता है। यानी इट रिमेंबर्स कि आपने क्या प्रेस किया था, उसको मेमोरी याद रहती है। देन अगर इसी मेमोरी के साथ साथ उसको क्लॉक भी मिल रही हो, जो कि हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि क्लॉक क्या होती है। ये 0 और 1 होने वाली ये जो एक सर्किटरी है, जो आउटपुट पे 0 और 1 हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी चॉइस की फ्रिक्वेंसी के मुताबिक देती है, वो क्लॉक है।
तो इस क्लॉक की बेसिस पर डिसीजंस हो रहे होते हैं इस सर्किट में, इस वजह से इसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। अगर कोई मेमोरी सर्किट क्लॉक के साथ होता है तो उसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, वरना वो सिंपल एक कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट होता है। या तो कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, या फिर सीक्वेंशियल सर्किट होता है, या फिर क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट होता है। अगर कोई सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है तो उसके अंदर मेमोरी नहीं होती। अगर कोई सीक्वेंशियल सर्किट होता है तो उसके अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ साथ मेमोरी एलिमेंट होता है। और अगर कोई क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट होता है तो उसमें क्लॉक भी शामिल होती है। इस क्लॉक के शामिल होने की वजह से हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं कॉम्बिनेशनल और नॉर्मल सीक्वेंशियल सर्किट से। यानी जब क्लॉक के मुताबिक हमने डिसीजन लिया हुआ होता है कि जब क्लॉक पॉजिटिव होगी तब आपने इनपुट को वैल्यू देनी है, तभी आउटपुट चेंज होती है, अदरवाइज इट डजंट चेंज। अजान हो जाए तो मैं अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ। विल पॉज फॉर अ मिनट। मैं उतनी देर तक म्यूट रहूंगा। मिनट के बाद, 1 से 2 मिनट के बाद मैं वापस बोलना शुरू कर दूंगा फॉर अजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके यस सर। ओके, थैंक यू। सो एस आर लैच विद नॉर गेट्स हमने कल पढ़ी थी। थोड़ी सी रिवीजन मैं दोबारा दे देता हूँ, इफ आई कैन यूज अ पेन ओवर हेयर। ओके, सो एस आर लैच विद नॉर गेट्स, नेक्स्ट स्लाइड में विद नैंड गेट्स हैं, और इस स्लाइड में विद नॉर गेट्स हैं। यही एस आर लैच सेट रीसेट लैच हम नॉर गेट से भी बना सकते हैं और नैंड गेट से भी बना सकते हैं। लैच बेसिकली करती क्या है? लैच या नाम है मेमोरी को रिटेन करने का। सो लैच जहां भी लिखा हुआ हो, लैच का मतलब है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इन डिजिटल लॉजिक डिजाइन मेमोरी। यानी ये सर्किट्स क्या रिटेन करेंगे? मेमोरी रिटेन करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने रीसेट को रखा 0 और सेट को रखा 1। सो दिस 1 at this NOR gate and this 0 at this NOR gate. What do you remember from yesterday's lecture, that what happens at the output of a NOR gate if one of its inputs is 0? वन। If one of the inputs, if I have an OR gate over here and we have A and B two inputs, so we have 0 0. Only in this case the output would be 1 in the case of OR gate, and in the case of सर ये NOR, नॉर गेट, what would be the output? सर ये नॉर गेट पे नहीं होगा, 0 0 पे 1 नॉर पे नहीं होता? Yes, 1. For all the other cases, when we have 0 1 1 0 or 1 1, what would happen is 1 1 1 output and of 0 NOR 0 gate would be equal to 0. 0. So this means that the decision over here is dependent on what? On 1. Is it okay? So यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, जैसे नैंड के केस में जब हमारे पास नैंड गेट बना हुआ होता है, तो नैंड के केस में जो हमारे पास इनपुट होती है, आउटपुट होती है, वो किसी भी एक जीरो पे डिपेंडेंट होती है। एक भी जीरो आपके पास आ गया तो नैंड गेट की जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। वेयर एज इन द केस ऑफ, सॉरी अबाउट दिस अगली लुकिंग नैंड गेट, बट स्टिल आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि है क्या यहाँ पर। सो इन द केस ऑफ नैंड गेट, हमारे पास एक भी इनपुट अगर 0 होती है तो हमारी जो आउटपुट होती है वो 1 हो जाती है। वेयर एज इन द केस ऑफ अ नॉर गेट, अगर एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट क्या हो जाती है? सो अगर एक भी इनपुट हमारी 1 होती है इन द केस ऑफ अ नॉर गेट, तो हमारी आउटपुट 0 हो जाती है। दिस 0 वुड ट्रैवल ओवर हियर। व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट? 1. Very good. So we have a 1 over here again, and the output of this NOR gate is going to be equal to 0. And similarly, this output is going to be equal to 1. Now we need to check about this state, जिसको कहा जाता है the memory state, 0 0. This one. Okay. So 0 0 state is basically what? 0 0 state is the memory state. इस स्टेट में हमारे पास जो भी Q और Q बार पर पहले था वही रिटेन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस सेट रीसेट को 0 1 से कर देता हूँ 0 0। अब 0 0 का क्या इफेक्ट पड़ेगा? 0 और 1, नॉर गेट की आउटपुट क्या रहने वाली है?
यहाँ से देखें 0 और 1, नॉर गेट की आउटपुट क्या रहने वाली है? 0 और 0 और 0 इस नॉर गेट की आउटपुट क्या रहेगी? 1 1 1. So basically there's no change at the output of these NOR gates, or in other words there is no change at the output of this SR latch. In other words, our SR latch retains memory if we have both zeros at the input of S and R. Similarly, इस पूरी इसमें SR latch में if we give S and 1 equal to 1 input, अगर हम दोनों को 1 इनपुट दे देते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि इफ वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ अ नॉर गेट इज इक्वल टू 1, व्हाट इज डेफिनेटली द 0 आउटपुट? 0. 0 यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द फॉरबिडन स्टेट. ये देखें, व्हाई इज दिस फॉरबिडन? सारी पिछली स्टेट्स में अगर आप गौर करें तो Q और Q बार ऑपोजिट चल रहे हैं. अगर Q 1 है तो Q बार वुड बी इक्वल टू 0, अगर Q 0 है तो Q बार वुड बी इक्वल टू 1. In सारी states में we have Q and Q bar going opposite to each other. But in this state where S is equal to 1 and R is equal to 1, the state is different. इस वक्त situation different हो जाएगी. Is this okay? इस वजह से yes हम sir इस SR latch with NOR gates को forbidden state कहते हैं when S and R both are equal to 1.